नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। होली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। देश होली के रंग में डूबा है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। इस खास मौके पर आज हम आपको ऐसी जाबाज महिला आर्मी अफसरों की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिनसे देश की शान है, जिनके कंधों पर देश के हिफाजत की जिम्मेदारी है और जो देश की सरहदों पर ही नहीं, सरहदों के पार भी भारत का झंडा बुलंद कर रही है। आखिर कौन है सेना की वो सुपर वुमन? आप भी देखिए एबीपी न्यूज की ये बेहद खास पेशकश। तूफानों से लड़ना सीखा, संघर्ष पथ पर जीना सीखा। मैं अबला नहीं, अब ना होगा वनवास। मैं हूँ सरहद की नारी शक्ति, मेरे हौसलों से लिखा जाएगा नया इतिहास। ये तस्वीर भारत की उन जाबाज महिलाओं की है जो सेना की वर्दी में सरहद और सरहद के पार कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, नई मिसाल कायम की है। सियाचिन के बर्फीले तूफान से लेकर तुर्की के भयंकर भूकंप तक, बॉर्डर रोड से लेकर जंग के मैदान तक, इन महिलाओं ने अपने जज्बे और जुनून से नया इतिहास रचा है। महिला दिवस पर आज देखिए बॉर्डर की सुपर वुमन की अनसुनी कहानी। एबीपी न्यूज पर आप पहली बार देखेंगे सेना की महिला अफसरों की हिम्मत और दिलेरी का अनदेखा सच। जहां अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं, जहां रहना तो दूर चंद घंटे टिकना मुश्किल होता है, जहां -60 डिग्री तक की जानलेवा ठंड होती है। दुनिया के सबसे ऊंचे और कठिन बॉर्डर इलाकों में एक है सियाचिन। सियाचिन के बर्फीले तूफान के बीच आपने सेना के जवानों को ड्यूटी निभाते देखा होगा, लेकिन इन जवानों के बीच अब एक महिला भी नजर आ रही है। सियाचिन में पहली बार सेना की एक महिला अफसर पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी निभा रही है। सियाचिन की ये सुपर वुमन है कैप्टन शिवा चौहान। शिवा चौहान सियाचिन में तैनात अकेली महिला आर्मी ऑफिसर हैं। उन्होंने ये चुनौती खुद स्वीकार की है। वो सियाचिन में बतौर आर्मी कैप्टन उसी तरह बखूबी ड्यूटी निभा रही है जैसे दूसरे अफसर। ये अनुभव कैसा है, चुनौतियां क्या हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने सीधे सियाचिन में तैनात कैप्टन शिवा चौहान से संपर्क किया। आप वहां पर एक पहली महिला अफसर होने के नाते आपके वहां पर डिप्लॉयमेंट के बाद क्या किसी तरह की वहां पर चेंजेस करने पड़े किसी पोस्ट पर? क्योंकि जनरली तो वहाँ पर केवल पुरुष जो सोल्जर्स होते हैं, अफसर्स होते हैं, वही डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन पहली बार कोई महिला अफसर वहाँ पर डिप्लॉयड है। काफ़ी कुछ वहाँ पर चेंजेस करने पड़े होंगे। सर, अभी प्रेजेंटली जो स्टेट है यहाँ की सर, वो बिल्कुल एडिक्वेट है वुमेन ऑफिसर्स को डिप्लॉय करने के लिए। एज सच कोई चेंजेस की जरूरत नहीं थी सर यहाँ करने की। जब मैं यहाँ पर आई थी, जितने भी मेरे मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो बहुत ही उनका वेलकमिंग नेचर था सर। सारे बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं सर। सियाचिन में पोस्टिंग के लिए कैप्टन शिवा चौहान की ट्रेनिंग भी पुरुष अफसरों के साथ हुई। उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान ही अपना दमखम साबित कर दिया और जब सियाचिन में पहली बार एक महिला अफसर की तैनाती हुई तो कैप्टन शिवा चौहान बाकी दुनिया के लिए खबर बन गयी। कैप्टन चौहान, क्योंकि आप -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हैं, ऑलरेडी -45 तक में आप रह चुके हैं वहाँ पर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वहाँ की रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है वो किस तरह से होती है। सर, अगर मैं मेरी रूटीन की बात करूँ सर, जो डेली का शेड्यूल होता है सर, आई वुड लाइक टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट बेसिकली। फर्स्ट इज द ऑपरेशनल सर। सर, इन ऑपरेशनल सर जो भी इंजीनियरिंग टास्क होते हैं, लाइक आई एम एन इंजीनियर ऑफिसर सर, तो जो भी इंजीनियरिंग टास्क है यहाँ पे, जो भी इंजीनियर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है सर, वो सब चीजें होती हैं सर। सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव सर। सर, रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, आवर मेन सर, रिगार्डिंग आवर हेल्थ, द फूड व्हिच वी ईट सर। इट इज एडवाइजेबल सर टू ईट हाई कैलोरी फूड सर एंड टू डू लेस ऑफ द फिजिकल एक्सर्शन सर, बट उसके साथ में वी आर सपोज टू डू योगा टू कीप अस फिजिकली फिट सर।
सियाचिन में सिर्फ दुश्मन देश का खतरा ही नहीं होता, मौसम और जमा देने वाली ठंड से भी जान मुश्किल में फंस जाती है। इन मुश्किल हालातों के बीच सियाचिन में तैनात होकर कैप्टन शिवा चौहान ने मिसाल कायम की है। इंडियन वुमेन, इंडियन गर्ल्स जो भी आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? जो भी विमेन या गर्ल्स हैं और विमेन कैडेट्स हैं हु आर एस्पायरिंग टू जॉइन द इंडियन आर्मी, मेरा उनके लिए मैसेज है कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ सर, दिस इज नॉट जस्ट अ सिंपल जॉब। ये दोनों एक फिजिकल और मेंटल टफनेस रिक्वायरमेंट है सर इसका। भारतीय सेना में न सिर्फ महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, बल्कि वो अब कठिन हालातों में नई चुनौतियों से लड़ने में अपना काबिलियत साबित कर रही हैं। हम आपको दिखाते हैं उस महिला आर्मी ऑफिसर की कहानी जो तुर्की के भूकंप के बीच रक्षक बनकर कई लोगों की जिंदगी बचाई जिसने। ये तुर्की के लिए सबसे बड़ी त्रासदी थी। भूकंप में हजारों लोग मलबे में दबकर मर गए। वहीं अस्पतालों में ऐसे जख्मी लोगों का तांता लगा था जिन्हें वक्त रहते बचाना जरूरी हो गया। इस बड़ी आपदा के बीच ही भारत से मेडिकल राहत टीम के साथ तुर्की पहुंची थी मेजर बीना तिवारी। भूकंप की ट्रेजेडी के बीच जब अस्पतालों में लोग मौत से जूझ रहे थे, उस समय मेजर बीना तिवारी अपनी मेडिकल टीम के साथ जिंदगी की उम्मीद जगा रही थी। सही वक्त पर सही इलाज से लोगों की जान बचा रही थी। और इसी दौरान मेजर बीना तिवारी की ये तस्वीर वायरल हो गई। इस तस्वीर में तुर्की की एक महिला मेजर बीना तिवारी के गले लग रही है, उन्हें चूम कर दुआ दे रही है। वो जब पिक्चर वायरल हुआ, उससे पहले की क्या कुछ घटनाएं, क्या कुछ कहानी अगर आप हमें बता सके, क्या आप कर रहे थे वहां पर, लोगों से क्या कुछ आपको रिस्पांस मिला, किस तरह से उन्होंने किस एक्सप्रेशन के जरिए आप लोगों का शुक्रिया अदा किया, उसके बारे में जरा बताइए। हाँ जी, हम लोग की यहाँ से 99 मेंबर टीम गई थी, मेडिकल टीम गई थी इंडियन आर्मी की। तो वहां पे जाके हम लोग हताई प्रोविंस में पहुंचे थे, जहाँ पे हमने एक सेफ लोकेशन ढूंढी जहाँ पे हम अपना हॉस्पिटल सेटअप कर सकें। तो हम वहां पे पहुंचने के लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर हमने अपना हॉस्पिटल सेटअप करके उसे स्टार्ट भी कर दिया था। तो वैसे ही वो एक पेशेंट हमारे पास आई थी और हमारे साथ एक ट्रांसलेटर भी था। तो पेशेंट ने अपनी जो भी तकलीफ थी वो बताई और हमने मतलब उसको देखा, उसको ट्रीटमेंट दिया। एंड देन सडनली पेशेंट ने मतलब मेरे लिए भी एक सरप्राइज का था कि वो एकदम उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और उसने मुझे गले लगाया और गाल में मतलब एक प्यार से चूमा मुझे। तो वो फिर उसने अपनी टर्किश लैंग्वेज में उसने बोला कि वो बहुत ही थैंकफुल है हम लोगों के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, इंडिया के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो इस मुसीबत के समय में वहां पे आए और उन सबको जिस हेल्थ फैसिलिटी की जरूरत थी उन्होंने वो प्रोवाइड करी। तो वो उसके लिए बहुत ही खुशी थी, इस पूरी टीम के लिए बहुत खुश थी। तो उसने वो जो खुशी थी, वो जो अपनी आंखों में जो उसके आंसू आए थे उस खुशी से और मुझे गले लगा के उसने वो जाहिर करी। तुर्की में मेजर बीना तिवारी मेडिकल टीम के साथ दिन रात लगातार जख्मी और बीमार लोगों को बचाने में जुटी रही। खासकर महिला मरीज और बच्चों के लिए तो वो वरदान साबित हुई। मेजर बीना तिवारी के लिए ये अनुभव नया था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपना फर्ज निभाया वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। क्या एक फीमेल ऑफिसर होने के नाते ऑन ग्राउंड इस तरह की